दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ मैं सोनू सरोज पुनः आपके बीच में उपस्थित। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के कुछ विशेष अपडेट, कुछ विशेष जानकारी के साथ। तो हमारे जितने भी प्रदेश के साथी हैं फटाफट जुड़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो न्यू फाइलिंग एक आज हुई थी। आप सभी को मैं बता दूं कि आज और एक याचिका पे सुनवाई हुई थी। शायद ये जानकारी आप तक पहुँची ही ना हो, ठीक है? तो ये जानकारी भी आप तक आज पहुँचा देते हैं क्या हुआ इस सुनवाई में। और फिर से दोस्त वापसी और कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और महादेव ने चाहा तो हम जीतेंगे, क्योंकि जब भी जीत के मुहाने पे होते हैं कोई ना कोई संकट के बादल आ जाते हैं। इस बार सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, तो कोविड की वजह से लॉकडाउन ने काफ़ी नुकसान किया, नहीं तो अब तक उत्तर कुंजी प्रकरण का कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही हल निकल के आया होता है। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ न्यू फाइलिंग। आज की जो एक याचिका की सुनवाई हुई है उस पर तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आशा करते हैं क्लीन दिख रहा होगा। चलिए, ये थी आज एक स्पेशल अपील, ठीक है? 350/2021, ठीक है? और इसकी फाइलिंग विथ डायरी नंबर वगैरह यहाँ पे है। फाइलिंग डेट था 31/5/2021 को ये फाइलिंग हुई थी। और फर्स्ट हियरिंग डेट यहाँ देखिए, ये हुई थी फर्स्ट हियरिंग डेट 3 जून 2021 को। शायद ये जानकारी ना हो आप तक। इस याचिका की भी आज हुई सुनवाई, ठीक है? और डिवीज़न बेंच सिविल अपील है ये, ठीक है? ये सब आप देख ही पा रहे होंगे। और ये नाम है चंद्रमोहन चौबे एंड 14 अदर के नाम से जो था ये मामला था, ठीक है? और इनके जो अधिवक्ता महोदय थे वो थे सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी साहब, जो थे इनके अधिवक्ता थे, ठीक है? ये थी एक इनकी स्पेशल अपील डाली गई थी। इस पर हियरिंग हुई, लेकिन दोस्त ये जो इसका वो लगा है डेट, वो डेट काफ़ी लंबी चली गई, ठीक है? और फ्रेश लिस्ट में था ये, आप इधर देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे। और ये मामला जो है अब चला गया 18 को लग के। एक तो 14 को गया, दूसरा 18 कल के वाला 14 को। आज जो हियरिंग हुई आंसर की थी वो चली गई 18 पे। अब वही बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आज ये एक आंसर की एसएलपी की सुनवाई थी और एक लंबी डेट लेकर के ये याचिका चली आई है। चाहे जिस भाई साहब की होगी, इस पर एक लंबी डेट मिल गई है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, अब कुछ बड़े बदलाव की तरफ बातचीत कर लेते हैं। एक मिनट, एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूं। यहाँ से आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। थर्ड यहाँ पे ये है, ठीक है? फर्स्ट हियरिंग 3 जून को लगी थी ये, ठीक है? वहाँ क्लियर नहीं दिख रहा था, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसमें जो भी साथी जुड़े होंगे उनको एसएलपी नंबर अगर चाहिए तो अपना ले लें यहाँ से, ठीक है? एसएलपी नंबर वगैरह है, ठीक है? फाइलिंग डेट वगैरह है। अब बात करते हैं फिर से वापसी कुछ बड़े बदलाव की। तो चलिए देख लेते हैं क्या है बड़े बदलाव। शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू कर लेता हूं मैं इलाहाबाद, तो सॉरी माफ़ करना, लखनऊ बेंच से। लखनऊ बेंच का ये डिवीज़न बेंच है, आपको सिंगल में आना है, ठीक है? ये भी यहाँ से सिंगल शुरू होता है। और सिंगल बेंच में जज जो है वो कई कोर्ट्स बैठ रहे हैं, और उन कोर्टों में मैंने आपको बताया था रोस्टर में बदलाव होगा तो बड़ी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है? और बड़े बड़े ऑर्डर्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो आप यहाँ पे देखिए, सिंगल बेंच है ये, यहाँ से देखिए शुरू होता है, ठीक? और इस पे बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ आलोक माथुर साहब 16 नंबर में, ठीक है? और सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों को देखेंगे सर जी, ठीक है? और आलोक माथुर साहब सिंगल बेंच के वही जज हैं जिनके बारे में आपको बखूबी पता है, बताने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ पता है। अब आगे और भी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे होंगे करुणेश पवार साहब भी बैठ रहे हैं इसी में, ठीक है? और मनीष माथुर साहब भी इसी में बैठ रहे हैं। और इसके बाद इरशाद अली साहब भी बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इरशाद अली साहब भी यहीं बैठ रहे हैं, वो भी सिविल मैटर को देखेंगे। तो कुल मिला जुला के, और राजेश सिंह चौहान साहब भी बैठ रहे हैं, वो भी सिविल मैटर देखेंगे। तो इस बार थोड़ी सी जो है राहत भरी सूचना है हम सभी के लिए कि अब आपका मामला अगर इस बेंच में आ जाता है, जिस बेंच में आपके मामले को सुना गया है एक बार, तो बात और कुछ होगी। वो डिपेंड करता है टीम पे कि हम अपने बेंच को, अपने मैटर को कहाँ लगवाया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो कोशिश तो यही रहेगी, एक सटीक और जो सदी रणनीति बनाई गई है उसमें हम कामयाब हों। इतने दिन वेट करने का यही मतलब था। आप लोगों ने बार बार प्रेशर बनाया कि वेट क्यों कर रहे हैं आप लोग।
समर वैकेशन की जो बेंच बनी आप उसी में हियरिंग कराइए। तो इसी वजह से वेट कर रहे थे कि शायद हमें वो बेंच मिल जाए जो हमें जीत के मुहाने तक और जीत दिला सके, उस बेंच का हम लोग वेट कर रहे थे। तो वो बेंच आई है। अब हमको लगता है कि हमारा जो पक्ष है वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा और इसीलिए हमने लिखा है कि अब हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ अब बात कर लेते हैं थोड़ा इलाहाबाद के बारे में, और जानकारी मिल भी गई होगी। ठीक है, ये है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आपका मैटर जो है यहीं ऊपर ही आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए स्पेशल अपील जो है यहीं से सुना जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ आपके मामले को सुना जाएगा। ठीक है, और भी नीचे आएंगे तो वहाँ क्रिमिनल मैटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, SLP जो है स्पेशल अपील्स जो हैं वो यहीं पे सुने जाएंगे। 5 नंबर पे देखिए आप लिखा है स्पेशल अपील्स। ठीक है दोस्त, तो ये थी एक बड़ी जानकारी। अब चलते हैं फिर वापस हम उत्तर कुंजी लेटेस्ट अपडेट के साथ फटाफट। तो ये थी अब तक की बड़ी अपडेट्स जो आप तक मैंने पहुंचा दी है। अब मैं बात कर लूँ अगर थोड़ा से वर्तमान स्थितियों की, तो वर्तमान स्थिति में ढेर सारी याचिकाएं इलाहाबाद में पड़ी हुई हैं और सब धीरे धीरे सुनवाई हो रही है। ठीक है, और टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा जो याचिका डाली गई है वो भी आप देखेंगे। हमें इंतज़ार है बेंचेस का और रोस्टर के बदलाव का, वो हो गया है। अब आपको शीघ्र चीज़ें देखने को मिलेंगी और इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह से देखने को मिलेगी। दोस्त, हमें इंतज़ार था, ये रुकना इसीलिए रुक रहे थे कि रोस्टर में कुछ बेहतर देखने को मिले और हम कुछ काम कर सकें। बाकी समर वेकेशन भी सुनवाई कराई जा सकती थी, लेकिन वही था कि आप 2 दिन सुनवाई करते, तीसरे दिन रोस्टर बदलता, फिर से आपको नए सिरे से अपनी बात कहनी पड़ती। इसीलिए अर्जेंसी डाल करके एक हियरिंग कराइए, फिर दोबारा हियरिंग कराइए, फिर दोबारा हियरिंग कराइए। एक बात को बार बार कहने से बेहतर है कि एक प्रॉपर बेंच मिल जाए 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, आप उसमें 3-4 हियरिंग करा के अपना मामला फाइनल करा ले, ऑर्डर रिजर्व करा ले, यह ज़्यादा जरूरी।